नमस्कार दोस्तों, किरत के सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें एनईएफटी क्यों नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें एनईएफटी नहीं करनी चाहिए, एनईएफटी कामयाब नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों एनईएफटी जो होती है वो उसका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में आपने पैसे भेजने हैं। जैसे आपने अपने पीएनबी से एसबीआई में पैसे भेजने हैं या एचडीएफसी में आईसीआई में पैसे भेजने हैं, तो इस प्रोसेस को एनईएफटी कहते हैं। एनईएफटी का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। ये आरबीआई के थ्रू रूट होती है। तो जब भी हम एनईएफटी के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें पैसे बेनिफिशरी को पहुँचने में कुछ टाइम लग जाता है, आधा घंटा 1 घंटा मिनिमम इतना टाइम तो लगता ही है। तो अगर आपने अपने बेनिफिशियरी को इमीडिएट पैसे भेजने हैं, जैसे आपने उसको अभी 1 मिनट में या 2 मिनट में पैसे भेजने हैं, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो आप एनईएफटी कभी मत करिए। इसके बजाय आप आईएमपीएस का यूज़ करिए, इमीडिएट पेमेंट सर्विस का। आईएमपीएस में पैसे इमीडिएट उसी समय बेनिफिशियरी को पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि हमें एनईएफटी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों एक और कारण है कि आपको एनईएफटी नहीं करनी चाहिए, अगर आपके बेनिफिशियरी का जो अकाउंट है, अगर उसके बारे में आपको कुछ डाउट है कि वो ऑपरेटिव है या नहीं है, आपको उसमें पैसे जाएंगे या नहीं जाएंगे, आपको किसी भी तरह का शक है, तो आप ऐसी पोजीशन में एनईएफटी ना करें। क्योंकि अगर आपने किसी अनऑपरेटिव अकाउंट में, अनऑपरेटिव मतलब जिस अकाउंट में पिछले 6 महीने से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो, तो बैंक उसको अनऑपरेटिव कर देता है, उसको वो ऑपरेटिव नहीं रहता है। ऐसी पोजीशन में वो बैंक वो अकाउंट जो है फ्रीज़ हो जाता है। तो जो भी जिसका भी अकाउंट होता है वो बैंक में जाके अपना केवाईसी करवा के उस अकाउंट को शुरू करवाता है, दोबारा शुरू करवाता है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है कि वो अकाउंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, बैंक की तरफ से कोई उसमें ब्लॉकेज वगैरह नहीं करी है, तो आप उसमें अगर आपको डाउट है तो आप उसमें एनईएफटी ना करें। क्योंकि जब आप उसमें एनईएफटी करेंगे तो पैसे आपके अकाउंट से तो निकल जाएंगे, तो वो दूसरे बैंक बेनिफिशियरी के बैंक के सस्पेंस अकाउंट में जाके फंस जाएंगे। तो जब वो पैसे सस्पेंस में रहेंगे, वो किसी को नहीं मिलेंगे, ना आपको वापस आएंगे ना बेनिफिशियरी को मिलेंगे। तो ऐसी पोजीशन में बेनिफिशियरी को अपने बैंक में जाके अपने अकाउंट को पहले ऑपरेटिव करवाना होता है, फिर उस एनईएफटी को अपने अकाउंट में लेने के लिए रिक्वेस्ट देनी पड़ती है, तब वो जाके उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, ऐसे पैसे फंसने के चांस रहते हैं। तो ऐसी पोजीशन में आप अपनी एनईएफटी ना करें। ऐसी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप आईएमपीएस का यूज़ करिए। आईएमपीएस में क्या होता है कि अगर सामने वाला का अकाउंट, बेनिफिशियरी का अकाउंट अनऑपरेटिव भी है, तो पैसे उसके अकाउंट में नहीं जाते हैं, इमीडिएट वापस आ जाते हैं। पैसे जैसे ही आप ट्रांसफ़र करेंगे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, मतलब वो सीधा अकाउंट में नहीं जाते हैं, रास्ते में कहीं नहीं फंसते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई अकाउंट में डाउट है कि बेनिफिशियरी का अकाउंट सही है या गलत है, तो आप ऐसे पोजीशन में एनईएफटी ना करें। ऐसी पोजीशन में हमेशा आईएमपीएस का ही प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे रीज़न कि आपको कब और एनईएफटी नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।